नोटिफिकेशन कब तक आएगा और अगर आएगा तो कितने पद होने वाले हैं और उन पदों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और इस परीक्षा में सफलता अर्जित करने के लिए हमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, तमाम विषयों के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यही डाउट रहता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा और हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह डाउट रहता है कि पदों की संख्या कितनी होने वाली है और हमारे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो यह सोचते हैं कि अगर मैं आज से तैयारी करूं तो क्या मेरा क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चों के मन में यह डाउट रहता है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है या नहीं। कुछ बच्चों के मन में यह डाउट रहता है कि सर मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं बीए कर रहा हूं, मैं एमए कर रहा हूं, मैं किसी के यहां नौकरी कर रहा हूं, क्या मैं आरओ की तैयारी कर सकता हूं। कुछ बच्चों के मन में ऐसा डाउट रहता है। कुछ बच्चों का डाउट यह रहता है कि कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कितने देर पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। कुछ बच्चों के मन में यह भी डाउट रहता है कि पहले प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। कुछ बच्चों के मन में यह भी डाउट रहता है कि निबंध की तैयारी हम कैसे करें। और कुछ बच्चे तो हमारे इतने अधीर होते हैं कि वह कहते हैं कि योग्यता क्या होती है, पेपर कितने होते हैं, कुल पदों की संख्या कितनी रहने वाली है। तो बच्चा यहां पर आप जान लीजिए, पदों की संख्या जो है 428, ये तो एकदम क्लियर है, इतनी तो रहनी ही रहनी है। लेकिन भैया पदों की संख्या में क्या हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है। यह पद जो है 500 प्लस भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 500 या 500 प्लस हो सकते हैं। क्लियर। और दूसरी बात, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो प्यारे बच्चा, नोटिफिकेशन जो है जुलाई से अगस्त माह में देखने को मिल सकता है और आप एकदम से तैयार रहिए, किसी भी समय नोटिफिकेशन आ सकता है और अगर आप तैयार रहेंगे तभी परीक्षा में शानदार कर पाएंगे। तो यह इंतजार मत करिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, बस आप तैयारी में लग जाइए। और आपको पता चल गया भैया कि जुलाई से अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। तो आपके दो डाउट्स तो यहां पर क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। क्या अभी से तैयारी शुरू करें तो आरओ हो जाएगा। अरे मेरे प्यारे बच्चा, अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो आपका यूपीएससी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूपीएससी हो जाएगा। पीसीएस तो और ये आरओ तो बड़ी छोटी बात है। अगर आप अभी से ही, आज से ही तैयारी शुरू कर दो तो यूपीएससी निकल जाएगा। पीसीएस आरओ ये तो छोटी मोटी बात है। तो यह सब आप अपने मन से ख्याली पुलाव निकाल दो और तैयारी शुरू कर दो, आपका अच्छे से हो जाएगा। उसके लिए मैं हूं। फिर हमारे बहुत सारे बच्चों का यह डाउट रहता है कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं। तो अगर आपके पास समय है तो एनसीईआरटी पढ़ डालिए, अगर समय नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। और एनसीईआरटी इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपका जो बेसिक है वह मजबूत हो सके। तो जिनका बेसिक पहले से ही मजबूत है वह एनसीईआरटी को ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनका बेसिक कमजोर है भैया, वो एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे। और आप सभी इस टाइम पर देखेंगे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटीओ का महा मैराथन दे दिया गया है। यानी कि आप एक क्लास की एनसीईआरटी को एक दिन में आसानी से निपटा सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आप 15 से 20 दिनों में या 30 दिनों में सारी की सारी एनसीईआरटी को निपटा सकते हैं। तो एनसीईआरटी मैं तो कहूंगा भैया पढ़ लो। क्या भैया, एनसीईआरटी पढ़ लो। और कौन सी क्लास देखना, मैराथन वाली देखना। और लगभग 30 दिन के अंदर अंदर निपटा डालो इसको।
जब आप 30 दिन केवल एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपका बेसिक तो मजबूत हो ही जाएगा, और जो गद्यांश वगैरह के सिस्टम होते हैं इसको भी आप आसानी से कर ले जाओगे। और आप देखते होंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं, आप उन्हें देखकर डरने लगते हो, कांपने लगते हो और पढ़ने से कतराते हो। तो ये सारा सिस्टम भी दूर हो जाएगा एनसीईआरटी पढ़ने से। क्लियर? और मैंने बता ही दिया, जिसका बेसिक कमजोर है वही पढ़ेगा, अगर चाहे तो आप सब भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया। और आप इसी चैनल पर देखोगे तो एनसीईआरटी वगैरह काफी मात्रा में कंप्लीट करके दिया गया है, मैराथन वगैरह भी लगा दिया गया है। तो ये हो गया एनसीईआरटी वाला मुद्दा। फिर आगे बढ़ो। क्या पीसीएस और आरओ की तैयारी एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें से हमारे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, पीसीएस के जगह पे कुछ बच्चे एमए कर रहे होंगे, कुछ हमारे बच्चे बीए कर रहे होंगे, कुछ हमारे बच्चे अन्य काम धंधा कर रहे होंगे, है ना। कुछ लोग जो है दुकान पर बैठते होंगे, या कुछ लोग और भी काम कर रहे होंगे, और वह बच्चे चाह रहे हैं कि मैं इसके साथ साथ आरओ की तैयारी करूं। तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। आप अपनी परीक्षा के लिए कम से कम 4-5 घंटे भी अगर आप निकाल लेते हो तो आप शानदार करोगे। और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपकी परीक्षा में जीएस और हिंदी की ही भूमिका है। किसकी भूमिका है बच्चा? जीएस और हिंदी की ही भूमिका है। तो आप आसानी से भैया 4-5 घंटों की पढ़ाई करके इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हो। तो मेरा जवाब यहां पर होगा हाँ, जरूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा डाउट यह आता है भैया कि किताब कौन सी पढ़ें। तो अभी मैं यही कहूंगा कि किताब अगर आपको पढ़ना है तो आप ले लीजिए PYQ, यानी कि जो पिछले वर्षों में पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन आप उठा लीजिए, कहीं से भी मार्केट से एक किताब उठा लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर का, और उसी प्रीवियस ईयर पेपर को आप शुरू से अंत तक लगाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप अभी जो है इसी एक किताब को फॉलो करिए। किसी भी कंपनी का, किसी भी प्रकाशन का आप उठा लीजिए, इसी पर काम करना शुरू करिए प्रीवियस ईयर पेपर पर। इस पर जब आप काम करोगे तो इससे आयोग की क्या रणनीति है, क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। और जब ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी तो आपको यकीनन मजा आ जाएगा और आपकी तैयारी में शानदार हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अभी आप किताबों के पीछे बहुत मत भागिएगा, केवल एक ही किताब लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर। और कोई भी कुछ भी कहे, कोई किताब मत खरीदना। इसके अलावा आप क्या करना, YouTube पर जाना, बहुत सारे टीचर फ्री में पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर फ्री में पढ़ाते हैं, उनकी क्लासें पड़ी हुई हैं, उसको जाकर देख लेना, कल्याण हो जाएगा। क्लियर? कल्याण हो जाएगा। और इसी चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो आने वाले समय में मिलने वाली हैं। किस चैनल पर? लिखो NRRAJ नीरज IAS। इसी चैनल पर आपको आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो फ्री में मिलने वाली हैं, चाहे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, यानी कि जीएस से संबंधित और हिंदी से संबंधित जो भी विषय हैं, सारे विषयों पर लेक्चर जल्द ही आने वाला है। और फिर हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों का यह कमेंट रहता है, यह डाउट रहता है कि सर पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। और हमारे यूपीएससी वाले, पीसीएस वाले तो यह सोचते हैं कि सर ये बताइए पहले प्री पढ़ें, मेन पढ़ें या इंटरव्यू पढ़ें। तो भैया जो आपका आरओ का पेपर है वह 2 चरणों में होगा, प्रारंभिक परीक्षा रहेगा और मेंस रहेगा, इंटरव्यू वगैरह का कोई गुंजाइश नहीं है। तो प्यारे बच्चा, आप जो जीएस प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ोगे उसका कुछ हद तक आपको मेंस में काम करेगा, यहां तक कि पूरा का पूरा जीएस मेंस में भी काम करेगा। जो हिंदी आप प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ोगे वह आपको मुख्य परीक्षा में भी काम करेगा। बस थोड़ा सा
जैसे निबंध वाला खंड हो गया, पत्र लेखन वगैरह का खंड हो गया, यही आप प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पढ़ोगे, उसी की तैयारी आपको अलग से करना रहेगा। तो छोटा सा पार्ट होता है, आसान खंड होता है, आप उसे छोड़ भी सकते हो और आपका मुख्य फोकस प्री पर सारा लगा दो। किस पर लगा दो? सारा फोकस प्री पर लगा दो, कल्याण कर दो, और ऑटोमेटिक आपका मेंस जो है 70% कंप्लीट हो जाएगा। इसमें प्री की तैयारी, प्री पर जो लगाओ, 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा 30%, और 30% के लिए आप प्री देने के बाद मेहनत कर लीजिएगा। क्लियर? और जो नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, तो भैया आप दोनों की तैयारी एक साथ ही करिए। लेकिन जो चाहते हैं कि पहले प्री निकालूं, तो आप इस तरह का अपना सकते हो। और हमारे कुछ बच्चों का यह डाउट रहता है कि सर निबंध की तैयारी कैसे करें? सर निबंध की तैयारी कैसे करें? वैसे तो मैं इसके बारे में अलग से बात करने वाला था, लेकिन हमारे टाइप राइटर महोदय ने इसे यहीं पर चिपका दिया। तो अभी के लिए आप केवल इतना करो, आप चले जाओ कक्षा 12 हिंदी, जो कक्षा 12 की हिंदी है, कक्षा 11 की हिंदी है, कक्षा 10 की हिंदी है, उसमें आप चले जाइएगा और हिंदी साहित्य सर्च करिएगा और आपको टीचर पढ़ाते हुए मिल जाएंगे निबंध। अब कहोगे सर आप ये क्या मजाक कर रहे हो, हम छोटे छोटे बच्चों से जाके पढ़ेंगे? अरे बाबू ये मजाक ना है। आप जब जाओगे कक्षा 12, कक्षा 10, कक्षा 9 के निबंध को पढ़ोगे, तो उससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। ये मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी तो मैं एडवांस लेवल पर आपको निबंध वगैरह जो है पूरा पॉइंट पॉइंट जो है लिख के बताता कि कितने शब्दों में लिखना है, कैसे शब्दों को काटना है, कैसे छांटना है, सारी चीजों को मैं लिख के बताता। लेकिन अभी आपको मैं आसान तरीका बता रहा हूं कि कक्षा मैं 12 लिख दे रहा हूं हिंदी, कक्षा 12 हिंदी के मास्टर के पास चले जाओ, यूट्यूब पर ही वो आपको निबंध पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। उन्हीं में से अभी आप निबंध देखते रहिए कि कैसे प्रस्तावना लिखा जा रहा है, कैसे उपसंहार लिखा जा रहा है, कैसे जो है मेन बॉडी वगैरह लिखा जा रहा है। तो आप अभी देखते रहिए, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आधे 1 घंटा, तो उसमें अच्छी तरीका से बात करूंगा।